आज हम गीता के 11वें अध्याय के ऊपर चिंतन प्रारंभ करेंगे। YouTube में मेरे सारे वीडियो अवेलेबल है आपके लिए। 1 अप्रैल 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक सत्यार प्रकाश के 10 समोल्लास और 15 अप्रैल से जो ये गीता का प्रत्येक दिन एक अध्याय चल रहा है, ये आपके लिए उपलब्ध होगा। सब्सक्राइब आप जरूर करें। सब्सक्राइब करने से मेरा जो वीडियो, जब भी मैं नया कोई वीडियो डालूंगा, तो आप जब भी YouTube खोलेंगे तो आपको अपने YouTube में ऊपर नजर आएगा मेरा वीडियो। इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही यदि आप मेरे सारे वीडियो के ऊपर देखना चाहते हो YouTube में, तो मेरी YouTube में जो छोटी फोटो है गोलाई के अंदर में, सर्कल में, जब आप उसको टैप कर देंगे तो फिर एक विंडो खुलेगा, उसमें ऊपर वीडियो लिखा हुआ है। उस वीडियो को जब आप दबाएंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो, जो अब तक मैंने लगभग 32 वीडियो मैंने अपलोड की है, ये सभी आपको प्राप्त होंगे। गीता के 11वें अध्याय के अंतर्गत आज का यह 55 श्लोकों का अध्याय है। 55 श्लोक है इसमें, और मुख्यतः इसमें ईश्वर के दर्शन के विषय में बताया गया है। क्या कहते हैं अर्जुन कृष्ण को? कहते हैं कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषय के वचन और उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। चौथे श्लोक में कहा गया कि हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। अब जब ये सारी चीजें, आत्मा, जीवात्मा, कर्म, योग, संन्यास, ये सभी चीजों का ज्ञान जब प्राप्त हो गया, तो अब अर्जुन ने यह इच्छा जाहिर की कि उस ईश्वर को मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करने। अब प्रत्यक्ष दर्शन कैसे होंगे? तो ईश्वर का जो प्रत्यक्ष दर्शन है, वो ईश्वर का अनुभव है। अनुभव इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से कोई भी आपका मित्र, संबंधी, कोई भी यदि मुंबई में है और आप उसके बारे में जब भी दिल्ली में बैठ करके विचार करते हो मन के अंदर में, तो उसके समस्त कार्य, उसकी समस्त बातें, उसके समस्त व्यवहार जो हमारे साथ घटित हो गए, वो सभी हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो वह व्यक्ति तो मुंबई में है, लेकिन हमारे सामने हमने उसको अपने अंदर अनुभव किया समीपता में। ईश्वर सर्वव्यापक है, ये हम गीता में समझ चुके हैं। ईश्वर का परम अक्षर ओम है, यह भी हम गीता में समझ चुके हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, ये भी हम समझ चुके हैं। और गीता के 3 अध्याय के 15वें श्लोक में अंतिम पंक्ति में हमने ये भी देखा है कि ये लिखा है कि तस्माद सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, कि है अर्जुन, वह ईश्वर हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित स्थित है। तस्माद सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म तो ब्रह्म को की स्थिति क्या है, उसको कैसे है, किधर किधर है, वो समस्त प्रकृति के अंदर उसको देखता है। अब उसके दर्शन की बात आती है। यहाँ पर इस अध्याय के अंदर योगीराज श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के माध्यम से जो भी कुछ बताने का अर्जुन को प्रयत्न किया है, उसमें ईश्वर के, ब्रह्म के, परमात्मा के अनेकों रूपों का, स्वरूपों का दर्शन
उन्होंने कराया है। ईश्वर की जो महत्ता है, ईश्वर का जो व्यापकता है, ईश्वर की जो दयालुता है, तो ईश्वर के अनंत स्वरूपों को यहाँ पर इस अध्याय के अंदर में प्रत्यक्ष कराया गया है। प्रत्यक्ष से तात्पर्य है अनुभव कराना। और जैसे मैंने पूर्व में भी आपको कहा है कि ईश्वर के जब हम अधिक से अधिक गुणों को स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, लगातार ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हमें ईश्वर से प्रेम हो जाता है। क्योंकि स्तुति परमात्मा की जो हम करेंगे, उस स्तुति का जो फल होगा वो होगा हमारे लिए प्रेम। और जिसके लिए हमारा प्रेम है वो हमेशा हमारे साथ है। तो ईश्वर को प्रत्यक्ष हमारे साथ में अनेकों स्वरूपों के माध्यम से हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसको इस अध्याय के अंदर, 11वें अध्याय के अंदर गीता के अर्जुन ने अनेकों स्वरूपों को स्वयं अपने माध्यम से बताया है, सिखाया है, बताया है, किया है। अब यदि हम साधारणतः रूप में ईश्वर को प्रत्यक्ष यदि करना चाहते हैं, कि जो इस अध्याय का मुख्य विशेष है, तो उसका थोड़ा विश्लेषण मैं यहाँ आपको देना चाहता हूँ। ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से ईश्वर हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। लेकिन हमारे अंदर होते हुए भी हम किसको प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, हम किसको अनुभव करना चाहते हैं, वो तो हमारे अंदर है। लेकिन अंदर रहते हुए भी वो हमसे दूर है, इस बात को समझना है। जैसे मैं जो भी कोई प्रवचन अपना कर रहा हूं, उपदेश कर रहा हूं, बता रहा हूं, और आप ध्यान से सुन रहे हैं, बीच में यदि आपका ध्यान और मन किसी और जगह पर चला जाता है, किसी और वस्तु में चला जाता है, तो आपके मेरे शब्द और आवाज सुनाई नहीं देती। मैं प्रत्यक्ष बोल रहा हूं आपको, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मन कहीं और हो गया है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर को मन के माध्यम से हम साक्षात कर सकते हैं। और शास्त्र के अंदर इसको बताया गया है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। और मन, जैसे बताया मैंने आपको पूर्व में, कि मन एक जड़ सत्ता है, यह चेतन सत्ता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से स्कूटर या कार के द्वारा हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार से मन का प्रयोग आत्मा के द्वारा किया जाता है, और आत्मा उस मन के द्वारा, और मन आगे इंद्रियों के द्वारा उस ईश्वर को अनुभव करता है। यहां इंद्रियों से केवल एक साधन के रूप में है इंद्रिय, कि हम प्रार्थना कर रहे हैं वाणी से, वाणी भी एक साधन है, मंत्र बोल रहे हैं। मन है, मन भी एक साधन है, मन के अंदर चिंतन कर रहे हैं। तो इन साधनों का प्रयोग करते हुए अंतःकरण के अंदर उस परमात्मा को साक्षात करना है। और साक्षात किसे होना है? ईश्वर को। तो हमारा जो शरीर है, या हमारी आंख है, या कान, हाथ, पैर है, ये ईश्वर को साक्षात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जड़ तत्व है, और जड़ तत्व पर किसी भी प्रकार से किसी भी बाह्य चीज का प्रभाव नहीं होता। तो निश्चित रूप से जब कभी भी हम ईश्वर का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो मन की एकाग्रता बहुत अधिक आवश्यक है। और मन की एकाग्रता के लिए आत्मा को सशक्त बलवान होना आवश्यक है, और आत्मा को बलवान होने के लिए ईश्वर की उपासना करना आवश्यक है। ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो जब हम चिंतन करते हैं कि ईश्वर को साक्षात करना है, तो यह जो जीवात्मा हमारे अंदर है, यह आत्मा हमारे अंदर है, यह आत्मा एक चेतन सत्ता है,
और यह चेतन सत्ता ही दूसरे चेतन सत्ता यानी कि उस परम आत्मा को अनुभव करेगी। तो आत्मा के द्वारा आत्मा को प्रत्यक्ष किया जा सकता है कि वह परमात्मा जो है इस आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता है। तो ईश्वर की समीपता को प्राप्त करना है तो हमें उसके अंदर, जो हमारे अंदर परमात्मा स्थित है, उससे अपने मन को जोड़ना पड़ेगा। ध्यान और मन पूर्णतः परमात्मा के चिंतन में होता है, तब हम कह सकते हैं कि अब हम ईश्वर की समीपता में हैं। तो ईश्वर की समीपता को प्राप्त करने का जो ये प्रकरण है, यह बहुत अधिक अनुभव योगियों के द्वारा किया गया है। और जब जब मनुष्य को प्रत्यक्ष परमात्मा का होता है, अर्थात उसकी आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ जाती है, तो वह सभी प्रकार के दोष और विकारों से दूर हो जाता है। तो सभी प्रकार के दोष और विकार दूर हो जाएंगे, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा, किसी भी चीज की आसक्ति भी नहीं रहेगी। ऐसे व्यक्ति की कोई यदि निंदा करता है दूसरा व्यक्ति, तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, और यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो उसको अभिमान प्राप्त नहीं होता। अर्थात हर परिस्थिति के अंदर समत्व का भाव जब आपके अंदर आना प्रारंभ होगा, जब आपको ये अनुभव होना शुरू हो जाएगा, तब समझ लीजिए कि आपकी आत्मा ईश्वर की समीपता को प्राप्त करने के लिए आगे चल रही है। तो ईश्वर की समीपता को प्राप्त करना है, परमात्मा को ध्यान करना है, तो इसके लिए हमें अति आवश्यक है अपने चिंतन को शुद्ध और पवित्र बनाना। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से इस चीज को बताया गया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि अंतिम अवस्था है। समाधि अंतिम अवस्था वो अवस्था है जिसके अंतर्गत आत्मा समाधिस्थ होकर के सब प्रकार के बाह्य विषयों से अलग होकर के केवल ईश्वर के स्वरूप को प्रभावित होती है, या ईश्वर के स्वरूप को अपने अंतःकरण में अनुभव करती है, अर्थात आत्मा का अंदर उस अलौकिक दिव्यता का अनुभव होता है। और जैसे मैंने आपको कहा है कि पतंजलि योग दर्शन के जो 8 अंग है, इन 8 अंगों को 1 मई से लेकर के हम प्रारंभ करेंगे। प्रतिदिन 1 अंग का एक वीडियो मेरा होगा। मेरा उद्देश्य है कि आपको ये जो भी ज्ञान है, इस ज्ञान की पूर्णतः समझ होनी चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। हमें एक सही दिशा के अंदर अपने जीवन को चलाना है कि जो दिशा वेद के द्वारा निर्धारित की गई है। वेद के अनुसार हमारा सारा का सारा निर्देशन होना चाहिए, जिसको कि योगीराज श्री कृष्ण ने भी गीता के अंदर कल हमने पढ़ा था कि जो वेदों के माध्यम से, वेदों के अंदर से जिसने हमें ज्ञान दिया वह ईश्वर, ये गीता में कल हमने समझा था। तो वेद निश्चित रूप से ईश्वर के उस साक्षात करने का अनुभव करने का बताते हैं। तो आपको कब पता लगेगा कि आपको ईश्वर का साक्षात होना प्रारंभ हो जाएगा? जब आपकी कोई निंदा करे और कोई आपकी प्रशंसा करे, आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। धन संपत्ति आती है या चली जाती है, समत्व का भाव आएगा उसके अंदर में। गई गई कोई बात नहीं, आई आई कोई बात नहीं। तो तब आपको अनुभव होगा कि अब हम ईश्वर से जुड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि अब धन संपत्ति की हमारे अंदर आसक्ति नहीं है। और जिस क्षण आप यह समझ लेंगे कि यह शरीर की अंतिम अवस्था मृत्यु है,
और आत्मा को ये जन्म जन्मांतरों के प्रोसेस में जाना है। इसलिए जब हमें मृत्यु का भय नहीं होगा तो समझ लीजिए कि हमारी आत्मा अब निर्भय हो गई है, भय से रहित हो गई है। तो निश्चित रूप से ईश्वर द्वारा दिए गए शरीर की देखभाल करना हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि अंततोगत्वा इस शरीर के जो अंतिम संस्कार होगा वो होगा अंत्येष्टि संस्कार। तो ईश्वर को साक्षात हम कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह अध्याय 11 में गीता के अंदर में योगीराज श्री कृष्ण ने अपने माध्यम से, स्वयं के माध्यम से अर्जुन को समझाया है कि तू मुझे देख, मेरे अंदर की चीजों को देख, मेरे अंदर के चीजों को अनुभव कर, मैं कैसा हूं इसको अनुभव कर, और मेरे माध्यम से उस परमात्मा को तू ध्यान कर। तो निश्चित रूप से 11वें अध्याय में उस ईश्वर की दिव्यता को बताया गया है। और वह दिव्यता क्या है? वहां पर जो अनुभव है उसके लिए कहा कि चर अचर समस्त जगत को देख रहा है। 7वें श्लोक के अंदर ईश्वर क्या है? चर अचर समस्त जगत। चर कहते जड़ और अचर चर कहते चेतन, अचर कहते जड़। तो जड़ और चेतन जो सृष्टि पूर्ण है, उन सब का जो एक ही स्वामी है वह है परमात्मा। और निश्चित रूप से इसको हम प्रत्यक्ष कहाँ करते हैं? तो अगले श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि श्लोक संख्या 8 में कि प्राकृत नेत्रों द्वारा निसंदेह देखने में समर्थ नहीं है। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राकृत नेत्रों द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता है। तो ध्यान की अवस्था में जब भी हम जाते हैं कहीं पर भी, तो हम अपनी प्रार्थना से अंतिम हमारा चीज क्या होती है? जहां जो चीज हम करते हैं दैनिक प्रक्रिया में, आप प्रार्थना के लिए बैठ रहे हैं तो आप चले गए जगह पर, बैठ गए, बैठ करके अपने आसन पे बैठ गए, फिर आपने मन और इंद्रियों को एकत्रित किया। अंतिम चीज क्या आप करते हो उसमें? तो अंतिम व्यवस्था हमारी ध्यान के अंदर होती है, वो है कि हम अपने नेत्रों को बंद करते हैं। नेत्रों को बंद करने का तात्पर्य यहां पर गीता में बताया कि वह अप्रत्यक्ष देखने का नहीं है। इसलिए जब हम अंतिम अवस्था हमारी होती है ईश्वर के ध्यान में, जब हम बैठते हैं तो अनायास स्वतः ही ईश्वरीय प्रेरणा से हमारी आंखें बंद हो जाती है और हम क्या करते हैं? हम अपने अंदर चले जाते हैं। और अंदर क्या है? जीवात्मा के अंदर उस परमात्मा के अनुभव प्रत्यक्ष करना प्रारंभ करते हैं, उसकी दिव्यता को प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान की अवस्था में या फिर अन्य कई प्रकरणों से भी ईश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति को जब हम देखते हैं, फूल, पत्ती, औषधियां, जल, वायु, ये जब भी हम देखें तो हम ईश्वर को साक्षात जरूर करें, प्रत्यक्ष जरूर करें, उसकी महत्ता को जरूर अनुभव करें। और एक निर्देश आप सबको और देना चाहता हूं कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त जल को जब भी हम ग्रहण करें, 1 सेकंड के लिए ईश्वर का धन्यवाद जरूर किया करो। जब भी पानी पिए 1 सेकंड ईश्वर का धन्यवाद किए। जब भी आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य, बच्चे आदि कोई भी है, एक नियम घर में बनाइए कि भोजन करने से पहले प्रभु को याद करना है, नाश्ता करने से पहले प्रभु को याद करना है। और क्या करेंगे? मन के अंदर या वाणी के द्वारा गायत्री मंत्र को एक बार बोल लीजिए। तो ईश्वर को ऐसे ही प्रक्रियाओं के माध्यम से दिन भर में जब हम अनेकों बार उसको प्रत्यक्ष करते रहेंगे तो उसको हम अपने साथ अनुभव करना प्रारंभ करेंगे। और अनुभव करने से
हमारी आत्मा के अंदर बल प्राप्त हो जाएगा और हमें अपने जीवन की दिशा हमारी क्या होगी, दशा हमारी क्या होगी, ये भी ईश्वर द्वारा हमें उपस्थित हो जाएगी, की जाएगी, या हम उस पर चल पड़ेंगे। अनेकों प्रकार से ईश्वर सहायता आपकी करता है। ईश्वर आपको प्रत्यक्ष है, इस बात को ध्यान रखिए। आपकी संतान यदि आज भी उत्तम संस्कारों से संस्कारित है तो इसका श्रेय आपको तो जाता ही है, लेकिन हर माता पिता अपने बच्चे को संस्कारित रखना चाहते हैं लेकिन नहीं रख पाते। तो यदि आपके बच्चों के अंदर भी संस्कार अभी भी है तो इसका अर्थ है ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। हर स्थिति के अंदर एक सौम्यता, सरलता आपके जीवन में है, सत्यता है, तो आप अनुभव करिए कि ईश्वर मेरे साथ है। तो ईश्वर निश्चित रूप से दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और जितना अधिक सूक्ष्म होता जाएगा उतना अधिक वो सर्वव्यापक होता जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थ ही किसी अन्य के अंदर स्थापित हो सकता है। तो समस्त जो भी सूक्ष्म तत्व है उनसे भी सूक्ष्मतम परमात्मा है और वो क्या कर रहा है? वो सर्वत्र व्याप्त है, हर प्रकार की व्यवस्था को देख रहा है। तो 11वें अध्याय के अंदर में ईश्वर को जो प्रत्यक्ष अर्जुन को कराया, जिसके अंतर्गत विराट परमात्मा के स्वरूप को देखा है, अनुभव किया है, कृष्ण ने बताया है, अनुभव कराया है, उसको अर्जुन ने अपने अंदर उसको धारण किया है। और इस प्रकार से गीता का जो 11वां अध्याय है, ये अध्याय ईश्वर के उस स्वरूप को, जिसको वेद आदि के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, गीता के अंदर बताया गया है कि उसको प्रत्यक्ष करने के लिए आपको नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, वह अनुभव किया जाना है और यह आत्मा के द्वारा अनुभव करने का विषय है। अंतिम श्लोक 11वें अध्याय का कहा कि जो पुरुष संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का करने वाला है और भक्त है और आसक्ति से रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। अब यहाँ पे जो विश्लेषण दिया है इसको थोड़ा सा हमें समझना है और इसको धारण भी करने के लिए हमें अपने जीवन में प्रवृत्त होना चाहिए। तो क्या कहा कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है। कर्तव्य कर्म क्या है? आपके खाली कर्म नहीं कहा, कर्तव्य कर्म। यदि आपके माता पिता है, आप पुत्र हो, पुत्रियां हो, तो आपके अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसको आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, यहां पर कर्तव्य कर्म। या हम स्वयं अपने माता पिता के लिए कर्तव्य पूर्ण कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। माता पिता के प्रति बच्चों का कर्तव्य क्या है? माता पिता की बात को सुने, समझे और कभी भी माता पिता से ऊंची आवाज में चर्चा नहीं करना है। कई बार बच्चों का आर्ग्यूमेंट माता पिता के साथ होता है। अब उस आर्ग्यूमेंट के अंदर में क्या होता है कि बच्चों की आवाज माता पिता की आवाज से तेज हो जाती है, जो कि गलत है। बच्चों को अपने आर्गुमेंट के अंदर, मैं ये कहता हूं हमेशा कि भले ही आधा घंटे आप आर्गुमेंट करिए, कोई बात नहीं है, आपको ठीक है करना चाहिए, लेकिन आपके आवाज माता पिता की आवाज से नीचे होनी चाहिए। ये है कर्तव्य कर्म। आर्गुमेंट का कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत कर्तव्य क्या स्वरूप है या नहीं है। तो प्रत्येक कर्म जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम लिख रहे हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं, चाहे हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं, उसके अंदर क्या कर्तव्य कर्म हमारा है, उसका विश्लेषण जरूर हमको करना चाहिए। तो यदि हम कर्तव्य कर्मों को कर रहे हैं तो इसका अर्थ है हम एक सीढ़ी
ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए चढ़ चुके हैं। अगला क्या कहा, अगली सीढ़ी, जो आसक्ति रहित है। आसक्ति यानी कि इच्छा, लक्ष्य रखना है लेकिन इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा रखने से इच्छा प्राप्ति नहीं होने पर दुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन लक्ष्य रखने से लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण दुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर आगे भी हम उस लक्ष्य तक पहुंचने की संभावनाओं को रखते हैं। और संपूर्ण प्राणियों से वैर भाव से रहित है। ये विशेष महत्वपूर्ण है। आज हमारे अंदर दूसरे के प्रति वैर भाव ज्यादा है, उसका एकमात्र कारण है, एकमात्र का कारण है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वैर भाव का एकमात्र कारण है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, दूसरे के प्रति वैर भाव रखते हुए उसकी निंदा, उसका अपमान करना प्रारंभ करते हैं। इस तरह से अपने से पीछे उसको करते हैं। अपने अंदर कभी भी किसी के प्रति वैर भाव नहीं होना चाहिए। वैर भाव अर्थात द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, वैर भाव रखता भी है तो ये उसका कर्म है, उसका कार्य है। हमें उस पर अधिक विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा रक्षक हम स्वयं, हमारे उत्तम गुणों से सहित हम हैं, तो हम शक्तिशाली हैं। दूसरा, वैर भाव के साथ यदि हमने वैर भाव स्वयं के अंदर भी लाना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित रूप से हमारा अंतःकरण अपवित्र होना शुरू हो जाएगा। अपने घर की शुद्धता रखने के लिए आपको अशुद्ध चीजों को जो आपने हटाई है उसको दोबारा से फिर से स्थापित नहीं करना है। और नित्य प्रति हम घर के अंदर कमरों की सफाइयां इसलिए करते हैं क्योंकि नित्य प्रति धूल आ जाती है, गंदगी आ जाती है। दिखाई तो नहीं देती है लेकिन आई है, प्रत्यक्ष तो नहीं हो रही है लेकिन महसूस तो हो रहा है, और हम करते भी ऐसा। इसी प्रकार से आत्मा के अंदर भी सामाजिक व्यवस्था में रहते हुए, पारिवारिक व्यवस्था में रहते हुए, रिश्तेदारों की व्यवस्था में रहते हुए हमारी आत्मा के अंदर धूल और मैल के कण पड़ते चले जाते हैं। और यह धूल और मैल के कण को जब हम अपने उस उत्तमता के साथ, उसको ईश्वर की भक्ति के साथ उसको नित्य प्रति साफ करते रहेंगे, ईश्वर की भक्ति आपके लिए ये कार्य करती है कि आपके अंतःकरण को पवित्र करती है। जो धूल जमी उसको साफ कर दिया। इसलिए सुबह की प्रार्थना शाम तक हमारे लिए कार्य करती है और शाम की प्रार्थना सुबह तक हमारे लिए कार्य करती है। इसलिए दोनों समय ईश्वर का ध्यान करो। तो ईश्वर हम सब के साथ है, परमात्मा उस दिव्य शक्ति हम सब के साथ है, और उस प्रभु की शक्ति के माध्यम से ये सारी की सारी रचना की गई है, सृष्टि की है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर के अन्य स्वरूपों को मानते हैं, उनको ये समझना होगा कि ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है, जिसको कि गीता के अंदर कहा गया है कि वो ब्रह्म परमात्मा कैसे है, कि वह परमात्मा तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वह ईश्वर हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ जैसे पवित्र कर्म हम करेंगे तो हमेशा ईश्वर के साथ हमारी समीपता होगी। आप भी प्रयत्न करें। और जो यहाँ पर इस अध्याय के अंत में, अंतिम श्लोक में अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि ईश्वर की भक्ति हम ध्यान मन से करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करें, नंबर 1। नंबर 2, आसक्ति, इच्छा से रहित हमारा मन हो। और तीसरा, हम किसी से भी अपने अंदर वैर भाव नहीं रखेंगे। इन तीनों के साथ ईश्वर को साक्षात करने की तरफ प्रवृत्त हो। कल 12वां अध्याय हम लेंगे
और प्रत्येक दिन थोड़ा जो भी एक आध वाक्य यदि मेरा आपको उचित लगता है, थोड़ा सा भी प्रसंग यदि आपको उचित लगता है और आप उसको समझते हो, जानते हो, ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हो, तो आपके लिए उत्तमता है। मेरे वीडियो आप अपने YouTube में डाउनलोड करके भी रख सकते हो। जब आप कोई भी वीडियो खोलते हो तो उसके अंदर नीचे देखिए डाउनलोड का एक आता है, उसको जब आप डाउनलोड को दबाएंगे तो वो आपको डाउनलोड होके, और सबसे नीचे YouTube में आपको एक लाइब्रेरी का एक ऑप्शन दिखता है, उसमें वो सेव रहेगा। और कभी भी आप अपनी लाइब्रेरी खोलिए तो आपको सारे वीडियो जो भी आपने उसमें डाउनलोड किए हुए वो YouTube में ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपके लिए दी है। जो लोग भी YouTube का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मेरा आग्रह है वो अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप का तो आप यूज़ करते हो, अपने मोबाइल में YouTube ऐप भी डाउनलोड कराइए और YouTube के माध्यम से इन सभी प्रकरणों को देखने का प्रयत्न करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करें। अपने मित्र संबंधी, अपने बच्चों को भी सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दे, देखने की प्रेरणा दे। आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।